आजकल आप देख रहे हो कि हर बड़ा व्यक्ति दुबई की ओर ही दौड़ रहा है, फिर वो यूक्रेन से हो, रशिया से हो या इंडिया से हो। अभी इंडिया में कोई दो पैसे कमा लेता है तो सीधा वो भी दुबई की ओर दौड़ने लगता है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में। अगर मान लो कि इंडिया में किसी व्यक्ति ने अगर 10 करोड़ रुपए कमा लिए पूरे साल में, तो उसके ऊपर उसको 4 करोड़ 30 लाख रुपए टैक्स ही देना पड़ेगा। मतलब इंडिया में टैक्स इतना है कि इसके इनकम पे 30% के स्लैब में वो आता, पहली बात। उसके ऊपर 37% सरचार्ज और उसके ऊपर लगता है 4% और सेस। मतलब ये टोटल मिला के पूरे 43% उसको टैक्स ही देना पड़ता है। अभी बचे 5 करोड़ 70 लाख। अभी वो कहता है कि 5 नहीं भाई, 5 करोड़ 70 लाख भी बहुत होते हैं, तो अभी क्या करूँ? नहीं भाई, लग्जरी गाड़ी लूंगा। तो भाई कितनी की आती है भाई? पूरे 1.5 करोड़ की। अगर वही गाड़ी तो उसने दुबई में ली होती तो वो सिर्फ 50-60 लाख में आ जाती होंगी, लेकिन वो इंडिया में अभी 1.5 करोड़ की मिल रही। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 100 से 125% वो ऑलरेडी ड्यूटी पे कर रहा है, मतलब टैक्स पे कर रहा है। फिर वो कहता है कि 2 करोड़ का एक फ्लैट लूंगा 1 नंबर में, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फी। और अगर वो 2 करोड़ का फ्लैट अगर 2-3 साल में अगर 4 करोड़ का हो गया, तो उसके ऊपर उसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर भी उसको 20% कैपिटल गेन देना पड़ेगा। बाद में वो कहता है भाई 2% स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करूंगा। तो भाई कर दे। जब वो 2% 4% हो जाते हैं, मतलब 2 के 4 हो जाते हैं, उसका जो डिफरेंस रहता है उसके ऊपर भी उसको 15% कैपिटल गेन देना पड़ता है। इसके अलावा वो कहता है कि लग्जरी वॉच पहनूंगा, लग्जरी शूज पहनूंगा, लग्जरी गाड़ी लूंगा और लग्जरी रिसोर्ट में रुकूंगा और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊंगा। तो वहां पर भी उसको 18 से 28% की जीएसटी देनी पड़ती है। मतलब कुल मिला के उसके जेब से इतना टैक्स चला गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पहले तो आधे पैसे पे टैक्स ऑलरेडी दे चुका है, फिर भी उसने जो खर्चा किया उस पर भी टैक्स, उसने कुछ इन्वेस्ट की उस पर भी टैक्स, उसने कुछ खरीदा उस पर भी टैक्स। मतलब कुल मिला के टैक्स ही टैक्स। वही आदमी अगर दुबई चला जाए और उसने 10 करोड़ की इनकम कमा ली तो उसके ऊपर 0 टैक्स। वही अगर सोचता है कि मुझे अभी गाड़ी लेनी है तो सीधा जाएगा और गाड़ी लेगा, वो भी सिर्फ 5% वैट देकर, कुछ देना ही नहीं है। वो सोचता है कि अभी चलो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, उसके ऊपर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं। और अगर वो भी 2 की 4 बन जाए तो उसके ऊपर भी आपको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। अभी वो सोचता है कि इन्वेस्ट करूँ स्टॉक मार्केट या इधर उधर, उस पर भी कोई टैक्स नहीं। तो कुल मिला के दुबई में कोई भी टैक्स नहीं है, इसलिए सब लोग दुबई में ही भाग रहे हैं। बाकी इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।